पाकिस्तान को एक बार फिर एक बुरी खबर मिली है दोस्तों। आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास के बारे में आपको बताएं, 14 दिसंबर तक शेड्यूल जारी है। शेड्यूल में पाकिस्तान का केस शामिल नहीं है। 14 दिसंबर तक का जो शेड्यूल जारी किया है आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास के लिए, उसमें 12 मुख्तलिफ ममालिक के केसेस शामिल हैं, जिनमें बेल्जियम, श्रीलंका, बांग्लादेश, सोमालिया, सेनेगल, रवांडा शामिल हैं। अब पाकिस्तान को 70 करोड़ डॉलर की अगली किस्त मिलनी है आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से, लेकिन 14 दिसंबर तक का जो स्केड्यूल जारी किया गया है उसमें पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है। हुकाम वजारत खजाना ने उम्मीद जाहिर की थी कि 7 दिसंबर तक आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हो जाएगा और पाकिस्तान को अगली किस्त मिल जाएगी। पाकिस्तान का कैश फ्लो उस जुआरी की तरह है जो 1 तारीख को पैसे जीतता है, 10 तारीख तक सारे पैसे खत्म कर देता है और 10 तारीख से लेकर 30 तारीख तक ढूंढता रहता है कि किससे कर्ज लूं और पूरा महीना चलाऊं। जो सनतकार वो कहते हैं कि जी आप इंटरेस्ट रेट कम करें, वो कभी नहीं कहते हैं कि आप आईएमएफ को नाराज करके करें। आईएमएफ जो काम उनको कहती है, अगर वो काम कर देंगे तो आपका इंटरेस्ट रेट खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। और आईएमएफ के पास असली तौर पर तो पाकिस्तान एक 25 करोड़ की आबादी है और पाकिस्तान के पास कुदरती वसाइल हर किस्म के मौजूद हैं। असली तौर पर तो हमको आईएमएफ जाना ही नहीं चाहिए था। और जब हम आईएमएफ चले गए तो आईएमएफ तो वही डिमांड करेगा कि भाई मुझे ये बता दो कि तुम मुझसे पैसा ले रहे हो तो मुझे पैसा वापस कैसे दोगे, कि हम पाकिस्तान को दे देंगे, बस पैसा देना बाकी है। लेकिन पैसा मिला नहीं पाकिस्तान को। भाइयों ने एक और कटोरा सामने मार दिया कि साहब 1-1.5 अरब और दे दो। इनकी भूख की कोई चरम सीमा नहीं है, ये परपेचुअली भूखे लोग हैं पाकिस्तानी। आप इनको जितना पैसा दो, इन्होंने चाइना का 50 अरब डॉलर निगल लिया। ठीक है, तो वो आपको डिक्टेट करेगा। अच्छा, डिक्टेट भी आपको उसने शुरू में नहीं करता है, जब आप उसको फॉल्स वादे करते हैं, जब आप उसको फॉल्स रास्ते दिखाते हैं कि हाँ भाई हमारी ये तरीके कार होंगे, इन तरीकों से हम अपने टैक्स की कलेक्शन करेंगे, इस तरह से हम अपने इकोनॉमी को बूम देंगे और ऐसे हम आपके पैसे निकालेंगे। और जब आइंदा पिछले 5-10 साल में जब वो तमाम प्रोमिसेस फुलफिल नहीं होते हैं, तो फिर जो आईएमएफ की शराइत होती हैं वो इतनी स्ट्रिक्ट हो जाती हैं कि वो हमको एक आईएमएफ जो है वो एक बहुत बड़ा हवा नजर आने लगता है। इन्होंने अरबों डॉलर अमेरिका के निगल लिए, इन्होंने अरबों डॉलर यूएई के निगल लिए, इन्होंने अरबों डॉलर वेस्टर्न कंट्रीज के, ईयू के खास तौर से यूरोपियन यूनियन के निगल लिए। वो ऐसा पैसा था चाइना को छोड़ के, दोस्तों चाइना को छोड़ के लार्जली ऐसा पैसा था विच वॉज इन शेप ऑफ ग्रांट्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक बार फिर से आईएमएफ के सामने कुछ ही पैसों के लिए पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ के जूते चाटने पे मजबूर हो चुका है। दोस्तों पहले भी आईएमएफ ने खूब पाकिस्तान को नाक रगड़वाए हैं और एक बार फिर से कुछ ही पैसों के लिए पाकिस्तान जो है वो नाक आईएमएफ के सामने रगड़ रहा है। दोस्तों पाकिस्तान आज घोषित भिखारी मुल्क हो चुका है, जो कि पूरी दुनिया में जब भी जाता है पैसे के लिए जाता है। दोस्तों पाकिस्तान से भी गरीब देश हैं जिनके पास आज कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जब उनके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जब कहीं बाहर के दौरे पे जाते हैं तो वो भीख नहीं मांगते। लेकिन पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान का पीएम अगर वो बाहर गया, पाकिस्तान का आर्मी चीफ अगर वो बाहर गया, तो आप समझ लीजिए कि वो भीख मांगने के लिए ही गया है। और पाकिस्तानी भी अब इस बात को धीरे धीरे मांगने लगे हैं कि हमारी दुनिया में कोई इज्जत नहीं रहेगी, क्योंकि हम भिखारी हैं। पूरी दुनिया जान जाती है कि वो आया है तो किस लिए आया है और इसलिए हमारी कोई इज्जत नहीं है। तो पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो भी इस बात को जानती है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान के लिए जो है वो सैड न्यूज आ रहे हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमी लगातार ख़राब से ख़राब अपने दौर से गुजर रही है और उस टाइम पे आईएमएफ से पैसे भी नहीं मिल रहे, तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए सोचने वाली बात होगी कि कब तक वो दूसरे के पैसे पे जो है वो डिपेंड करेंगे, कब तक वो बेइज्जती जो है वो अपना सहेंगे। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि जो पाकिस्तानी मीडिया है उनका इन सब चीज़ों पे क्या रिएक्शन। हमें एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाना चाहिए कि अगले 3 साल ये पॉलिसीज़ होंगी, 5 साल ये होंगी और 15 साल में हमारी पॉलिसीज़ ये होंगी। और चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी गवर्नमेंट, वो जो बेसिक पॉलिसीज़ हैं उसको कोई चेंज नहीं करेगा। जो गवर्नमेंट का काम होगा वो उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। क्योंकि अगर हर 2 साल बाद हम देखेंगे कि जी पॉलिसी रेट चेंज हो रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो रही हैं, कभी एक सेक्टर को फ़ायदा दिया जा रहा है, फिर दूसरे सेक्टर को फ़ायदा दिया जा रहा है, और जब भी ये प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, इनकन्सिस्टेंसी होगी, आगे फ्यूचर की आपके पास फोर्सिबल फ्यूचर में आपको कुछ क्लैरिटी नहीं होगी। ऐसी उम्मीद थी पाकिस्तान को कि यार दिसंबर, फर्स्ट हाफ ऑफ दिसंबर में, क्रिसमस के पहले, क्योंकि मैं क्रिसमस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उसके बाद ये लोग काम करना बंद कर देंगे ना आईएमएफ वाले, वहां पे तो हॉलीडेज होंगे। तो ये चाह रहे थे कि 20 तारीख के बाद तो फिर वहां पे मामला ढीला पड़ जाता है,
फिर वो अगले साल ही मिलेंगे 15-20 दिन के बाद, कोई इधर वैकेशन के लिए, कोई उधर वैकेशन के लिए। तो इनकी बड़ी उम्मीद थी पाकिस्तानियों की कि किसी तरीके से 15 दिसंबर के पहले पहले हमारे पास नोटू आ जाएं। तो हम जो जिस बात पर हम खुश हो रहे हैं वो ये हो रहे हैं कि हाँ, हमने इस बात को रियलाइज कर लिया है और हम जो है वो राइट ट्रैक पर आने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है खतरात के जो बादल हैं वो अभी भी मंडला रहे हैं, हम उससे बाहर नहीं निकले, लेकिन हम ये समझते हैं कि हम राइट ट्रैक पर हैं और इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है वो पाकिस्तान की माशी हालात को जो है वो सुधारने में, जब मैं समझता हूँ, संग मील साबित होगा। ये जितने भी स्टेप्स लिए गए हैं, बड़ी पॉजिटिविटी है, लोग जो है इस बात को रियलाइज कर रहे हैं। जब खबर ये आई कि पाकिस्तान के अंदर $700 मिलियन IMF देगा, तो उनके स्टॉक मार्केट ने मारी उछाल। आप डॉन न्यूज पढ़िए, आप जियो न्यूज पढ़िए, आप जो सी भी न्यूज पढ़िए, भाई साहब इतनी खुशी कि जैसे कोई कमाऊ पूत अपनी पहली तनख्वाह लेके मां के चरणों पर रख गया। इतनी खुशी पाकिस्तानियों के लिए कि जैसे काम चल रहा था वैसा नहीं चलेगा। अब हमें जो है वो हालात को मुख्तलिफ अंदाज से देखना है। हमने माशी तरक्की के लिए जो मजबूत कदम लेने थे वो लेने पड़ेंगे। कुछ इसमें हार्श डिसीजंस भी थे। सब्सिडीज को हटाना पड़ेगा। 3400 की गैस जो 100 रुपए में दे रहे थे, अब उसको बंद करना पड़ेगा, जो बंद कर दी। बिजली अगर 60 रुपए की थी और हम 12 रुपए की दे रहे थे, वो भी हमने बंद की। तो इस तरह बहुत सारे और स्टेप्स हैं जिसको लेकर हम सही माशी तरक्की की तरफ जो है वो चल पड़े हैं। लेकिन अब इसमें चक्कर क्या है मैं आपको बताता हूं। ये तो चीज डिले हो गई है। पाकिस्तान ने इसके बाद एक और लोन मांगा था, आपको शायद उसके बारे में पता नहीं होगा। पाकिस्तान ने बोला कि ये 700 तो अंटी में है ही, ये तो हमें मिल ही गया यार, इसको छोड़ो। अगले का टेंशन क्या है बताओ? अगले का क्या है? कब आएगा वो पैसा? जल्दी लाओ पैसा, वो भी लाओ। तो 1.5 अरब रुपए की इन्होंने इनफॉर्मली बात करना शुरू कर दी थी, यार कागज वागज बनाओ, इनसे लेते हैं। अब वो ठंडे बस्ते में गया और ये पोस्टपोन हो गया। पैसा मिलेगा इनको, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन जो इनको ये खुशी हो रही थी कि अभी मिलेगा, वो नहीं होने वाला। अच्छा, इससे हुआ क्या है पाकिस्तान का, क्योंकि डॉलर की कमी है पाकिस्तान में दोस्तों, थोड़ा सा ये टेक्निकल बात नहीं, बड़ा आसान शब्दों में बता रहा हूं। उनके इंपोर्ट बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान खुद कुछ बनाता नहीं है और लोगों को फॉरेन का बड़ा शौक है वहां पे। अब आप तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो तो इस पे भड़की हुई है और जो मेजर गौरव आर्य हैं वो मज़े पे मज़े ले रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में ये तो कहा जाता है, और पाकिस्तान के अभी कुछ पढ़े लिखे लोग जो कि अभी इस बात को मानने लगे हैं कि पाकिस्तान की दुनिया में कोई इज्जत जो है वो नहीं रही है। लेकिन पाकिस्तान में अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पढ़े लिखे हैं, जो कि न्यूज़ नहीं देखते, जो कि कुछ जानते नहीं, जो कि सिर्फ अपने यहाँ की न्यूज़ चैनल्स को पढ़ते हैं। तो फिर उनको जो है वो कहीं ना कहीं ये चीज़ें समझ में नहीं आती। अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जो कुछ पाकिस्तान की बेइज्जती होती है वो समझ नहीं पाते, और जब उनसे रिएक्शन लिया जाता है तो फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि सुन के जो है वो कहीं ना कहीं हंसी आता है। दोस्तों, पाकिस्तानी हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो ऐसा मुल्क है, वो इंडिया को बीट कर देगा, मतलब बहुत सारी प्रकार की बातें करते हैं। लेकिन रियलिटी अगर चेक किया जाए तो पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हैं कि पाकिस्तानियों के पास खाने के लिए एक टाइम का रोटी भी नहीं है। और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जब भी दुनिया में कहीं पे भी जाता है तो सिर्फ और सिर्फ जो भीख है वो मांगने के लिए जाता है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की पब्लिक जो है वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती। हालांकि बहुत सारी पाकिस्तान की पब्लिक धीरे धीरे पढ़ती है, तो फिर अब वो ये बात समझ चुकी है कि जो हमारी इज्जत है वो दुनिया में कुछ भी नहीं है। वही भारत की इज्जत देखो तो कितनी ज़्यादा है, क्योंकि हम भीख मांगते हैं और भारत जो है वो कहीं भी जाता है तो कुछ पैसे जो है वो वहाँ पे खर्च करने की बात करते हैं। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।